अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दो। खतीबुल हिंद फैज़ान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब रूह परवर खिताब फरमा रहे थे। ताल्लाह चश्मबाज कर दी, मुराबा जाने जा हमराज कर दी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। सैयदुल करीम आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस सालाना उर्से पाक में खानवादे आला हजरत और रद्द रवाफिद के उन्वान के तहत थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यही बरेली शरीफ है। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं, तशरीफ फरमा है। एक साहब आए हैदराबाद दक्षिण से आला हजरत से मिलने के लिए। एक साहब ने दौड़े दौड़े जाकर कहा कि हुजूर हैदराबाद दक्षिण का एक राफदी आपसे शोहरत सुनकर मुलाकात के लिए आया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उससे दो जुमले गुफ्तगू फरमा लें, उसको तसल्ली हो जाए। अभी ये बात हो ही रही थी कि सरकार आला हजरत ने रुखे अक़दस को फेर लिया। जब तक वो पहुंच गया कुछ देर खड़ा रहा और जब देखा कि सरकार आला हजरत उससे मुखातब नहीं हुए तो मायूस हो गया। खाइब व कासिर होकर वहां से वापस चला गया। जब वापस चला गया तो जो साहब आए थे उन्होंने सरकार आला हजरत से कहा कि हैदराबाद दक्षिण से आया था, आप अगर दो जुमले उससे गुफ्तगू फरमा लेते तो उसकी दिलजोई हो जाती। आपका नाम और शोहरत सुन के आया था, आखिर आपको गुफ्तगू कर लेने में क्या तकल्लुफ था। आपने उनसे कुछ कम से कम बात कर लेते, अखलाक भी तो कोई चीज होती है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जवाब सुनो। फरमाते मुझे मेरे बुजुर्गों ने यही अखलाक सिखाया है, यही अखलाक सिखाया है। फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में सैयद आलम तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ लोग आए, भूखे थे। सरकार से उन्होंने भूख की शिकायत की। सरकार ने सहाबा की तरफ रुखे अनवर को किया, फरमाया ये भूखा है, इसके कोई खाना खिलाएगा। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया मेरे पीछे पीछे चलो। वो पीछे पीछे चला, दौलत खाने तक ले गए। खादिम से कहा इसके लिए दस्तरखान लगा दो। दस्तरखान लगा दिया गया। फरमाया अल्लाह के इसको खाना खिलाओ। खाना ला के रख दिया गया। अभी वो खाने बैठा था कि उसकी जबान से कोई बदमजहबी का जुमला निकला तो हमारे तुम्हारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को जला ला गया और उन्होंने
हजरत सैयदना उमर फारूक आजम को जलाल आ गया और उन्होंने अपने खादिम से फरमाया कि ये बदमज़हब है, बेदीन है, बदअकीदा है, इसलिए इसके सामने से दस्तरखान हटा लो और इसको धक्के दे के मेरे दरवाजे से बाहर कर दो। दस्तरखान हटा लिया गया, धक्के देकर दरवाजे से भगा दिया गया। फरमाया लोगों ने कहा कि आपने इसको खिला दिया होता तो हर्ज क्या था। फरमाया हमारे बुजुर्गों ने यही अखलाक सिखाया है कि जो नबी का गद्दार हो, नबी का दुश्मन हो, खाना खिलाने के बजाय उसको धक्के देके दरवाजे से भगा दिया जाए। फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई बदमज़हब, बेदीन, बदअकीदा तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तुम उसकी तकरीम करो, उसके लिए बिस्तर लगाओ, उसको चाय नाश्ता कराओ, उसको खाना खिलाओ, तो गोया तुमने इस्लाम को ढाने में मदद की है। यही सैयदी सरकार आला हजरत हैं। रामपुर का एक नवाब सरकार आला हजरत से मिलने के लिए रामपुर से चल के आपके बरेली शरीफ आया। मखदूमी हजरत सैयद मेहदी मियाँ साहब कुबला ने काफी माल दौलत देकर एक खादिम को भेजा, जाओ आला हजरत से कहो कि ये रामपुर का नवाब है, मिलना चाहता है, इसको मौका दे दें, मुलाकात हो जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सारा उसका लाया हुआ तोहफा ठोकर मारी और वापस कर दिया और फरमाया कि फकीरों का दस्तूर ये है कि वो मालदारों और पीरजादों को नजराना देते हैं, यहाँ उल्टी नजर कैसी है। कहा कि नहीं, आया है आपसे मिलने के लिए, स्पेशल गाड़ी करके नारायणपुर से आया है, आप इससे दो जुमले गुफ्तगू के फरमा लें। तो सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जवाब गौर से सुनो। फरमाते हैं न फकीर इस लायक है कि ये वो बादशाहों, नवाबों और राजाओं को अपने दरवाजे पर बैठने का इंतजाम करे और न ही वो राजे और महाराजे के अदब और एहतराम को जानता है, इसलिए फौरन उसको वापस कर दिया जाए। जगह बना ले, बिल्कुल अदब एहतराम के साथ बैठे, काफी जगह बना ले आप लोग। तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खानवादे का ये तरीका रहा है कि जितने दुश्मनाने खुदा और रसूल हैं उनसे हमेशा वो नफरत करते रहे। उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनसे उनका कोई राबता नहीं था। मैंने आपसे अर्ज किया कि खानवादे आला हजरत और रद्द रवाफिद, इसके ताल्लुक से कुछ वाकयात मैंने आपको सुनाए हैं। हमें चाहिए कि हम वाकई सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सरकार हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुफ्ती आजम से अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जितने दुश्मनाने खुदा और रसूल हैं उनसे नफरत रखें, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनसे रिश्ता नाता और उनसे ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आपको मैं एक दो वाकया सुना दूं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हजरत बुरहान मिल्लत बम्बई में तशरीफ फरमा थे। मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के लोगों ने एक मुस्लिम परसल्ला का जलसा किया और हुजूर बुरहान मिल्लत से कहा कि आप हमारे जलसे में शिरकत फरमा लें ताकि हम हुकूमत से अपना बात मनवाने में कामयाब हो जाएं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने वादा फरमा लिया और हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब को साथ में लिया और मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के जलसे में तशरीफ ले गए। और जब जलसे में पहुंचे तो हजरत बुरहान मिल्लत ने हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहब कुबला से फरमाया कि मौलाना खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद इन लोगों के सामने पहले ये बयान करो कि ये
अपना पेशवा मानते हैं, जिसको अपना रहबर और मुक्तदा मानते हैं, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, कल भी हमारा उनसे मुनाजरा होता था, आज भी उनसे मुनाजरा होता है, जिंदगी की आखिरी सांस तक मुनाजरा होता रहेगा जब तक वो तौबा नहीं कर लेंगे। इसलिए सारे ये वहाबी देवबंदी सुन ले कि हमारा इनसे इख्तलाफ कल भी था, आज भी है, और अगर ये चाहें तो अभी इसी स्टेज पर और यहीं हम इनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। आईन जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान साहब रईस उड़ीसा का एक वाकया आप समाअत कर लें, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हजरत मुजाहिद मिल्लत से इस्माइल कटकी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो हल नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप हमारा साथ दें तो हमें आसानी हो जाएगी, हम मामलात हल कर लेंगे। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि हमारा तुम्हारा अकीदे का इख्तलाफ है, इसलिए हम तुम्हारे साथ किसी जलते में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा नहीं, हम तैयार हैं, आप जैसे चाहें, जिस शर्त के साथ चाहें आए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। और इतना कहने के बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत को आमादा किया। सरकार मुजाहिद मिल्लत वहाबी इस्माइल कटकी के जलसे में शामिल हुए और जलसे में शामिल होने के बाद इरशाद फरमाया कि ये जिसको अपना पेशवा मानते हैं, अपना मुक्तदा मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं, उन्होंने मदीने वाले आका के शान अक़दस में गुस्ताखी और बेअदबी की है। इसलिए हमारा इनसे कल भी मुनाजरा होता था, आज भी मुनाजरा हो रहा है, जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारा मुनाजरा होता रहेगा। और अगर ये चाहें तो अभी इसी स्टेज के ऊपर यहीं मजमे आम में हम इनसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। इस्माइल कटकी ने कहा कि मौलाना आप हर जगह हमसे मुनाजरा करें, मगर जहां हुकूमत के मुकाबले में कोई बात आ जाए तो वहां कम से कम आप हमसे मुनाजरा न करें, वहां कोई ऐसी बात इख्तलाफी न करें। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि और कहीं इख्तलाफ की बात हम करें या न करें, मगर जहां हमारे नाम पर तुम्हारे साथी लोग आएंगे और यहाँ जलसे में शामिल होंगे, वहाँ हमारा इनका जरूर इख्तलाफ होगा। इसलिए हम इनके अकायद को जरूर बयान करेंगे। इसलिए आप लोग इसको गवाह रहिएगा कि हमारा इनसे कल भी इख्तलाफ था, आज भी इख्तलाफ है, आइंदा कल भी इख्तलाफ रहेगा। और यही हमारे इन बुजुर्गों ने हमें सबक दिया है। सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दो। कहने को तो बहुत आसान है कि कह दिया जाए कि वहाबियों देवबंदियों से दूर रहना चाहिए, उनसे रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए। अगर वहाबियों के रद्द पे किताबें लिखना हो तो हजारों सफ़हात लिखे जाते हैं, तकरीरें करनी हो तो घंटों तकरीर की जाती है, मगर जब अमल की बात आती है तो कोरे नजर आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जितने खुदा और रसूल के दुश्मन हैं उन सब से रिश्ता नाता तोड़कर बिल्कुल अलग रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।